भगवान श्री कृष्ण को कोई भी अष्टभार्याओं के बारे में भी ले लो और गोपिकाओं के लो, जिस स्त्री ने भी कहा कृष्ण मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कृष्ण ने उसका भार उठाया। यत्र पूज्यन्ते नार्यः तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है, जहां महिलाओं की पूजा होती है, वहां देवता विराजमान होते हैं, ये हमारा शास्त्र कहता है। और कृष्ण ने अपने जीवन में उनको जिस किसी ने भी, चाहे सत्यभामा हो, रुक्मिणी हो, नग्नजित हो, कालिंदी हो, सूर्य की पुत्री थी कालिंदी, उन्होंने भी हो, कृष्ण में तुमसे, उनको किसके साथ भी शादी करनी हुई तो कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे साथ प्यार करती हूँ, ये बात कही तो कृष्ण ने उसका भार उठाया और कृष्ण ने कहा तुम मेरी हो। वो कृष्ण के हद तक वहां श्री द्वापर युग में ही हमने देखा है, मीरा ने भी मूर्ति के सामने बैठकर कहा कि कृष्ण मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उस शादी होने के बाद में कृष्ण के साथ प्यार करती गई और उस मीरा का जीवन आपने देखा आखिर तक कृष्ण में विलीन हो गई। कृष्ण ने उनके साथ प्यार करने वालों को जितने लोगों को भी है, कृष्ण ने महिलाओं के साथ जो न्याय किया शायद ही संसार में कोई देवता ने किया होगा। और कृष्ण के साथ आज तक भी जो स्त्री ये बात कहते रहती है कि कृष्ण मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कृष्ण उसका भार उठाते हैं, ये आज के युग में भी। और यह हमने आपको ये बात नहीं, जब ये बात हुई आप देखते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कहते हैं कि द्रौपदी को महीनावारी थी, वो पीरियड्स में थी, और दुशासन वो ये तब पीरियड में रहने के बाद एक वस्त्र पर ही स्त्रियां रहा करती थी और एक जगह रहती थी, उनको मुंह किसी को भी नहीं होता था। लेकिन ऐसे समय में भी द्रौपदी को खींचकर दुशासन ने लाया और उसका चीरहरण दुर्योधन के कहने पर किया। वह भीष्म द्रोण आदि तपस्या युक्त श्रेष्ठ महायोद्धा थे और द्रौपदी चिल्ला रही थी कि मेरी रक्षा करो, जो मेरा चीरहरण हो रहा है, रो रही थी। लेकिन न भीष्म उठे, न दुर्योधन, न द्रोणाचार्य, न अश्वत्थामा, न कर्ण, कोई उठे नहीं। तो उस समय द्रौपदी को यह प्रश्न पड़ा कि मैं महीनावारी में हूं, क्या मैं कृष्ण को पुकार सकती हूँ? क्या देवता का नाम ले सकती हूँ? मैं किस तरह कृष्ण को लूं, कृष्ण को किस तरह पुकारूं? तो उसने अपने मन से कहा कि अब मुझे कोई चारा नहीं है कृष्ण, आप मुझे से पाप समझेगा कृष्ण, मैं तुम्हारे कोई महीनावारी में तुम्हें पुकार रही हूँ। और 1 मिनट में कृष्ण आए और उनको वस्त्र दान किया। द्रौपदी को कृष्ण सखा कहते थे, सखी कहते थे कृष्ण को। इसी प्रकार एक बार दुर्वासा मामनी अपने 1000 शिष्यों के साथ जब वनवास में थे और उनको पता चला कि युधिष्ठिर जाते जाते वनवास में पांडव रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी से कहो हम सब 1000 स्नान करके आते हैं, अभी खाना खाने को आते। तो जब खाना खाने को आते हैं उन्होंने कहा स्नान करके, तब तक 12 बजे गए थे, उस समय पांडव एक ही समय का खाना खाते थे, तब तक सभी का खाना आ रहा था, द्रौपदी ने भी खाना खा लिया। अब दुर्वासा महामुनि का तो गुस्सा सभी को पता है, अगर उसको खाना नहीं दिया तो भस्म कर देगा, हमारे उसका श्राप लगेगा। अब द्रौपदी ने उस समय भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की, कहा प्रभु अभी इस स्थिति में आप ही मेरी रक्षा करते हो, कुछ ना कुछ करो। कृष्ण 1 मिनट में वहां आए और बोले हे द्रौपदी मुझे बहुत भूख लगी है। अब तो द्रौपदी का माथा ठंडा, पहले ही मैं खा चुकी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। अब कृष्ण भी भूख कर रहे हैं, दुर्वासा भी भूख कर रहे हैं, मेरी स्थिति क्या? प्रभु मेरी लाज रखो, जो कुछ भी है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने भी खाना खा लिया है, अब हम रोज एक ही बार पकाते हैं, उसके बाद पका दें, तुम्हें कैसा दें? तो कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों कहती हो द्रौपदी, तुम्हारे लिए पकाया हुआ भांड है वो लेके आओ। तो कहा प्रभु मेरी लाज रखो। बोले क्या? दुर्वासा महामुनि ने कहा है कि हम स्नान करके 1000 शिष्यों के साथ आते हैं, हम खाना खाने को आएंगे। कृष्ण हंसे, ये सखी मैं तेरी रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। और पूरा भांड देखा तो उसमें एक भात का एक ही कण था। कृष्ण ने कहा अरे तू कैसा कहती नहीं है? उन्होंने भात का कण ले लिया और खाया और डकार दे दिया। देखते हैं कि वहां स्नान करने के बाद दुर्वासा के जो 1000 शिष्य थे नीचे लौटने लगे, बोले क्या हुआ? पेट इतना भर गया है कि अभी एक कण का दाना भी नहीं जाता। कृष्ण ने तो एकदम कमाल कर दिया कि सारे शिष्य वहां लौट रहे हैं, अब खाना नहीं, हम नहीं आएंगे। तो दुर्वासा ने कहा मेरा भी पेट भरा हुआ लग रहा है, हुआ क्या? उन्होंने पेड़ लगाई है तो बोले दुर्वासा हम सब लोग अब अगर वहां गए खाना नहीं खाए, द्रौपदी तो पका के रखी होगी और हम नहीं खाए तो उसका उनका मालिक तो कृष्ण है, आने के बाद अपना तो भाड़ा बदल देगा, क्योंकि मैंने पहले एक बार अम्बरीश के पास जाके तो सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा, चलो भागो यहाँ से, हमें जाना नहीं है। सब 1000 शिष्यों के साथ भाग गए। द्रौपदी बहुत देर देखती रही, प्रभु क्या हुआ? तो एक बार पूछ तो नहीं क्या हुआ। सब द्रौपदी और पांडव गए, यहाँ सब बोले क्या? बोले क्या खाना खा गया, पेट इतना हो गया, कण भी नहीं था, वो यहाँ लौट रहे थे। तब जाकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के पांव पकड़कर कहा प्रभु सब आपकी लीला है। कृष्ण ने जितने महिलाओं के बारे में आज के दिन में भी जो कृष्ण के साथ प्यार करती है और पूर्ण निश्चित रूप से प्यार करती है, उसके हर
क्षण में महिलाओं के उद्धार के लिए पहला व्यक्तित्व था, अगर हम कोई कहे तो श्री कृष्ण भगवान थे। चाहे वो मीरा हो, विरजा हो, और किसी ने भी कृष्ण की भक्ति की हो, तो ऐसे श्री कृष्ण को एक बार प्रश्न पड़ा। जब कंस के गोपिकाओं ने तो कृष्ण कह गए मैं तुम्हारा भर्ता हूं, तुम मेरी पत्नियां हैं, लेकिन समाज कहने लगा कृष्ण तो यूं ही कह दिए और तुमने मान लिया, कैसा बता सकते हैं कि तुम पत्नियां हैं। वह उस दिन थी यही फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। कृष्ण ने कहा आज सभी को बताने के लिए एक बात मैं कहता हूं, तुम सब लोग आ जाओ। तो सभी लोग आए, बोले सभी लोग, तुम यहाँ मैं एक मंत्र बोलता हूँ और वो गंधर्व की, क्योंकि कृष्ण गंधर्व के राजा कहलाए जाते हैं, गंधर्वों के राजा को मैं बुलाता हूँ और तुम्हें एक बात कहता हूँ, तुम सब लोग 1000 गुलाब के फूल ले लो और मैं जो मंत्र बोलता हूँ उस मंत्र से तुम आहुति दे दो और हम रात में यहाँ पूर्णिमा के दिन में रास रचाएंगे, सारे गांव वालों को बुला लो। सभी लोग बोले प्रभु ये क्या कर रहे हैं, तुमको बताना है ना कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, आज सारे गांव वालों को रास खेलने के लिए आने के लिए कहो। सभी लोग देखे रास खेलने के लिए आना तो है, सब लोगों ने कहा, बस सुनने सभी लोगों ने वो साधना संपन्न की जो गंधर्व साधना कहलाई जाती है। उन्हें 1000 फूलों के साथ उन फूलों को नमस्कार करके आहुति दी और कहा सब लोग एक जगह रासमंडल के क्षेत्र में आ गए। सभी लोगों ने देखा कि कृष्ण वहां खड़े हैं और राधा वहां खड़ी है। रास आरंभ हो गया, गंधर्वों ने अपनी मुरली के वादन, अपनी मृदंग आदि से ताल शुरू कर दिया और नाच शुरू हो गया। देखते हैं कि हर एक गोपिका के पास एक एक कृष्ण था, 1000 कृष्ण अवतार सामने थे और सभी के साथ कृष्ण खेल रहे थे। सभी लोग गांव वाले आकर देखे, अरे कृष्ण इतने अवतारों में हैं। तो कृष्ण ने कहा मैं इनके जो कहा हूं कि मैं उनका पति हूं, तो हर क्षण मैं उनके साथ पति के रूप में रहता हूं। तुम कभी ये नहीं कहना कि इन स्त्रियों को कोई हाथ लगाएगा तो उनको मार के फेंक दूंगा। और यह व्रत है, यह जो बात है, कृष्ण कहते हैं कि हे गोपी सखी, यह साधना उन्होंने सुदामा को भी दी थी, यह साधना शंखचूड़ को भी दी थी, यह साधना और उनके और भी भक्तों को दी थी और कहा था जो ये साधना होली के दिन करता है वो किसी देवता को, यक्ष गंधर्व किन्नर जिस देवता की साधना करता है इस मंत्र से डालता है उसको वो देवता निश्चित रूप से उसके साथ साधना करेंगे। मैं जब इस मंत्र से कृष्ण ही प्रसन्न होता हूँ तो सारे देवताओं को इसके साथ, तुमने तुम्हारे जीवन में साधना संपन्न की है तो तुम्हें ये बात जरूर होगी, तुम्हें उस देवता की साधना की सिद्धि तुम्हारे जीवन में होगी ही होगी। आज ऐसी साधना जो गंधर्व साधना के सामने 64 योगिनी के रूप में, यक्षिणी के रूप में कोई भी देवता हो जो इस साधना को संपन्न करता है और उसके साथ उस दिव्य देवता गुटिका को अपने पास रख लेता है और अपने जीवन में अपने तारा साधना की हो, काली महाकाली तारा, जो भी महाविद्या भुवनेश्वरी आदि की हो, इस साधना को संपन्न कर इस 3 दिन में केवल उस भस्म का, उस हवन का भस्म लगा लो और सो जाओ। आपको किसी न किसी रूप में कम से कम आप नहीं होगा तो वह देवी ही स्वप्न में आकर कहेगी तुझे गत जन्म में ये दोष रहने के कारण मैं तुझे दर्शन नहीं दे रही हूँ, तू इस दोष का निवारण कर, मैं तुझे निश्चित रूप से मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, दर्शन दूंगी। यह ऐसी साधना आज 1000 आज या कल सुबह 1000 गुलाब जिसके पंखुड़ियां टूटे ना हो, ऐसे गुलाब से तुम अगर 1000 आहुतियां, केवल आहुतियां देना है, मंत्र भी नहीं, केवल आहुतियां देना है, तुम जिस देवता को चाहते हो उस देवता को प्रसन्न कर सकते हो। और दूसरी साधना है, हम इस दिन आपका बोलते मराठी में क्या बोलते हैं आपको, रुचकी के संविधाओं को 1000 संविधाओं को 3 माला करके साधना। आपके घर में किसी प्रकार का तंत्रवाद का अर्थ होता है दरिद्रता का, मेहनत करके भी घर में पैसा नहीं बचना, कितना करने भी संतान नहीं होना, कितना करने भी बच्चों की शादियां नहीं होना, कितना करने भी घर में शुभ कार्य, घर बांधना, पैसा रहने पर भी नहीं रहने पर भी घर अपना स्वतः का घर नहीं होना, माता पिता को सुखी नहीं देखना, पत्नी को बच्चों को सुखी नहीं देख सकना। मेहनत तो करते हैं, बहुत प्रेम होता है कि मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, सब करो, मेरा व्यापार अच्छा है, कितना मेहनत करने पर भी हमें जब उस मेहनत का फल नहीं मिलने लगता है तो समझना कि हमारे पास कोई न कोई ऐसा तंत्र हमारे ऊपर है, या किसी पितर का दोष है, या किसी देवताओं का शाप है जो हम आज ये अनुभव कर रहे हैं। और इस अनुभव के कारण हमें ये सारी चीजें नहीं हो रही, लेकिन इस दोष के पीछे भी कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। जैसा आप आज मेरे पास आए तो मैं दोष निवारण तो करता हूँ। एक बार ऐसा ही हुआ था यह कि भगवान रामचंद्र जी के पिता दशरथ महाराज बैठे थे, उनकी 80 साल उम्र हो गई और उनको संतान नहीं थी। वो सारे देवताओं के पास यहाँ वहां सब तरफ जाते थे, पूछते थे कि संतान कैसा हो, क्या हो। तब ऋषिशृंग महर्षि को भी पूछा गया तो उन्हें पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करने को कहा, लेकिन उनको एक बात चल रही थी, हर बार उनको संतान नहीं होगी, ऐसा ही उनका था। लेकिन जब श्रवण को उठा के लाया था, श्रवण को उन्होंने गलती से श्रवण को मार दिया था और उनके माता पिता ने उनको श्राप दे दिया था कि संतान, हे दशरथ
जैसा मैं मेरे पुत्र के लिए तड़पा हूं वैसा तू भी तेरे पुत्र के लिए तड़पते हुए मरेगा, ऐसा उसको श्राप दे दिया था। तो दशरथ को इसे शाप समझे या वर, ये बात नहीं, उनको संतान ही नहीं हुई थी। तब उन्होंने कहा कि उस श्रवण के माता पिता का शाप अगर जरूर लगता है तो मुझे गारंटी कि मुझे पुत्र होगा, बाद में मैं तड़पूंगा। तो उसने उसको वरदान लिया कि मुझे पुत्र होगा, और उन्होंने पुत्र का यज्ञ किया। 80 वर्ष की आयु में उनको पुत्र हुआ, बाद में तड़प के शाप से मरे। लेकिन मैं कहता हूं आपके जीवन में ऐसे कोई दोष होंगे, आपको कोई कष्ट हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और उस कारण को गुरु निवारण करेगा तो तुम भी उतने ही महान बनोगे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। उस दोष को निवारण करने की साधना उस आंख के संविधाओं को